वेलकम मेरे बच्चों, आप लोगों के अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर। कुछ बच्चों का वर्तनी को लेकर के काफ़ी परेशानी है और कई बार उन्होंने वर्तनी की चर्चा किया। तो मेरे बच्चों, मैं आज आप लोगों से वर्तनी में संधि की भूमिका, वर्तनी की शुद्धता में संधि की भूमिका शीर्षक बना करके और इस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए, संधि क्या करती है? संधि शब्द का निर्माण करती है। संधि से शब्द का निर्माण होता है। अगर संधि का समुचित ज्ञान है तो शब्द की वर्तनी अपने आप परिमार्जित और विशुद्ध होगी। तो इसी को आज हम लोग अपना विषय बनाते हुए उस पर चर्चा करेंगे। मेन कौन कौन सी संधियां, तो सारी अपनी वर्तनी के लिए शुद्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसी संधियां हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी गई, या ऐसे शब्द हैं जिनकी वर्तनी सबसे ज़्यादा पूछी गई, और वे शब्द किन किन संधियों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा आरओ में या किसी भी परीक्षा में वर्तनी से संबंधित पूछे गए प्रश्न के अगर आप सूची तैयार करेंगे तो वो अधिकतर इन्हीं संधियों से जुड़ता है। एक और संधि आपकी इसमें मेंशन करूंगा आगे चल करके वो संधि है आपकी स का श में परिवर्तन। ये जो संधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने जगह आएगा, लेकिन पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। और आज हम संधि नहीं पढ़ेंगे, इस संधि का वर्तनी में कैसे उपयोग हो। तो वर्तनी के मद्देनजर हम लोग संधि की भूमिका को आज देखेंगे। सबसे पहले हम त संबंधी नियम पर आते हैं। देखिए, सारे त का ही परिवर्तन है। ये परिवर्तित होकर के कैसे शब्द का निर्माण करता है, उस शब्द में हमारी वर्तनी यानी स्पेलिंग्स कि क्या सावधानियां आएंगी, इनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ता का च में परिवर्तन। ता का च में परिवर्तन। ये श्रीमान जी क्या कहते हैं कि यदि पूर्व पद में ता हो और वो ता किसी च अथवा छ से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? च या छ से जुड़ेगा, तो ता च में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिखा उत प्लस चारण। तो देखिए त है, त किससे जुड़ा? च से। तो त अगर च से जुड़ेगा तो च बन जाएगा, त च से जुड़ेगा तो च बन जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? उच्चारण। ध्यान दीजिएगा, अब यहां डबल च है, उच्चारण नहीं है, उच्चारण है। डबल च आएगा क्योंकि त च में परिवर्तित होगा। इसी तरह से उत च, उत प्लस च क्या हो जाएगा? उच्च। डबल च हो गया। इसी तरह से आच्छादन, आच्छादन। अब क्या हो जाएगा? यहां तो छ से मिलेगा तो क्या बनेगा? च। क्या हो गया ये? आच्छादन। आच्छादन। अब देखिए यहां आच्छादन नहीं है, आच्छादन। अधिकतर ये शुद्धता में आ जाता है, आच्छादन नहीं। इसमें आच्छादन यानी च जो है इसमें आकर के जुड़ेगा, आच्छादन होगा, क्योंकि मूल शब्द क्या है? आच्छादन। तो त का च में परिवर्तन होकर के यहां पर आच्छादन होगा। ठीक इसी तरह से त का ज में परिवर्तन आएगा। त का परिवर्तन किसमें आएगा?
ज में। कब? त का परिवर्तन ज में कब आ रहा है? जब त ज या झ से मिले। ठीक है, जैसे यहां पर हमने लिखा उत प्लस ज्वाल, क्या हो जाएगा यहां? उ ज्वाल। अब यहां पर देखिए वर्तनी में सबसे ज्यादा पूछता है, ये वर्तनी में सबसे ज्यादा पूछता है, और तीन तरह से आपको दे देगा। एक तो उज्ज्वल रहेगा, दूसरा उज्ज्वल रहेगा, तीसरा उज्ज्वल रहेगा। ठीक है, और चौथा उज्ज्वल रहेगा। अब इसमें आपको शुद्धता बतानी है। अब जब इसमें आपको शुद्धता बतानी है तो सिंपल सी बात है, मूल शब्द पर जाएंगे तो उत और ज्वल है, तो आधा ज व में पहले से ही लगा है, ये वाला जो त है ये भी ज बन जाएगा, तो डबल आधा ज होगा। क्या हो जाएगा यहां? उज्ज्वल। उत उज्ज्वल। अब इसी तरह से अगर हम यहां लिखें उत ज्योति, क्या हो जाएगा यहां? उत ज्योति। ठीक है मित्र, तो इस तरह से जो शुद्धता आती है उनको आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरह के सारे शब्द अधिकतर आपसे वर्तनी में पूछे जाते हैं। अब आते हैं झ का भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने यहां लिखा तत् झटिका, तत् झटिका, ये क्या हो जाएगा? तत् झटिका या तत् झंकार, क्या हो जाएगा? तत् झंकार। ये जो तत् झटिका आपने लिखा यहां, तत् झटिका, तत् झटिका, अब इसमें भी आपका शुद्धता वही आएगी। अब जैसे एक तो ये दे दिया, उसके बाद तत् झटिका दे दिया, यहां आ जाएगा तज झटिका हो जाएगा, यहां तत् झटिका हो जाएगा। अब आपको ध्यान कहां पर देना पड़ेगा कि आपको मूल शब्द पर जाना पड़ेगा, और यहां देखेगा तत् झटिका, तो त झ के कारण ज बनेगा, तो एक ही आधा ज आएगा, तो तत् झटिका ही होगा। ठीक बच्चों, तो ये वर्तनी पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द होते हैं। आगे चलते हैं, त का ट में परिवर्तन, त का ट में परिवर्तन। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं श्रीमान जी, ये कह रहे हैं कि अगर त अथवा ठ से मिलेगा, त अथवा ठ से मिलेगा तो ट बन जाएगा। जैसे हमने यहां पर लिखा अत प्लस तालिका, अत प्लस तालिका, ये क्या हो जाएगा? अट्टालिका। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अट्टालिका। ठीक है मित्र, अठारह, अठारह, क्या हो जाएगा? अठारह।
त ट से या ठ से मिलेगा तो ट में ही परिवर्तित होगा। इन पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए त का ड में परिवर्तन। तो त अगर ड या ढ से मिलेगा तो त हमेशा ड बनेगा। जैसे उत प्लस डयन, तो त ड से मिल रहा है तो त का परिवर्तन ड में ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? उड्डयन। लत डू क्या हो जाएगा? यहां लड्डू। बुत ढा, बुत ढा क्या बना? बुढ़ा। बुद्धढ़ा बुढ़ा। अब देखिए त ड से मिला तो भी त ड बना, त ढ से मिला तो भी त ड बना। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा मित्र, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। यदि त ल से मिलेगा तो ल बन जाएगा। जैसे उत प्लस लेख क्या हो जाएगा? उल्लेख। देखो डबल ल है, उल्लेख नहीं है, उल्लेख है। उतलास क्या हो गया? उल्लास। इस तरह से आप त का ल में परिवर्तन, इनको देखिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो हैं जो सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। वो क्या? त का द में और ह का ध में परिवर्तन। यदि त ह से मिलेगा तो त द बन जाएगा और ह ध बन जाएगा। ठीक है, देखिए त क्या बन गया? द। ह क्या बन गया? ध। जैसे हमने यहां लिखा युत प्लस ह, तो देखिए त ध ह से मिलेगा तो त का परिवर्तन किस में हो गया? द में। और ह का परिवर्तन किस में हो गया? ध में। चूंकि द आधा है और ध पूरा है, इन दोनों का जब योग होगा तो इन दोनों का योग कैसे होगा? द में हम ध जोड़ दिए और ह यू अपने जगह आ गया। क्या हो गया? ये युद्ध। इसी तरह से श्रुत, श्रुत प्लस ह, तो ह क्या बन गया? ध। तो क्या बन गया? द। इन दोनों की संधि हो गई तो ये क्या श्रीमान जी बन गए? ये द और ये हो गए ध। सु अपने जगह आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गए? सु। अब क्या बन गए? ये शुद्ध। बुत प्लस ह बुद्ध, कृत प्लस ह क्रुद्ध, सित प्लस ही सिद्धि, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित क्या बन गया? तद्धित। तो त का ध से योग होने पर त द में और ह ध में परिवर्तित हो जाता है। उसका उदाहरण आपके सामने। अब आते हैं, यदि त तालव्य श से मिलेगा तो त च में और स छ में परिवर्तित होगा। जैसे अब देखिए यहां पर हमने यहां लिखा मत प्लस सर, तो देखिए त श से मिल रहा है तो त क्या बन जाएगा? च। त क्या बन गया? च। और ये स क्या बन गया? छ। ये दोनों मिल जाएंगे
तो क्या हो जाएगा अब यहां पर? मच्छर, मत्सर, मच्छर। अब यहां पर आ जाता है कि ये वाला मच्छर है कि ये वाला मच्छर है। वर्तनी में ये पूछ देता है कि कौन सा मच्छर है। तो चूँ हमको अगर पता है कि मत और शर से मच्छर बना हुआ है तो हम इसको गलत कर देंगे और इसको सही कर देंगे। इसको ध्यान रखना। इसी तरह से अगर हमने लिखा उत प्लस श्वास, तो देखिए तो च बनेगा, ये आधा छ बनेगा, दोनों ही आधा, ये आधा च रहेगा, ये आधा छ रहेगा। क्या बन जाएगा यहां? उत, देखिए उच्च हो गया है यहां पर। अब शेष क्या बचा? श्वास, तो श्वास हम यहां लिख दिए, उच्छ्वास। च भी तो आधा है इसलिए च आधा बनेगा, यहां पर भी श आधा इसलिए छ आधा ही रहेगा। ये वर्तनी है बाबू, इस वर्तनी पर ध्यान रखिएगा। यही सारी वर्तनियां आप लोगों से पूछी जाती हैं सबसे ज्यादा। अब उच्छ्वास में आपको ऐसे भी लिख सकता है, उच्छ्वास आपको ऐसे भी लिख देगा। अब इन दोनों में कौन सही है? उच्छ्वास है ये उच्छ्वास है। उच्छ्वास उच्छ्वास दोनों के स्पेलिंग में अंतर है। अब अगर हमको इस वर्तनी का ज्ञान होगा इस संधि के माध्यम से, तो हम कभी भी इस पर टिक नहीं लगाएंगे, इस पर हमेशा गलत लगाएंगे, इसी पर टिक लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं और कुछ ऐसी संधियां हैं जो कि आपकी वर्तनी में काम आती हैं।